बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं किडनी गॉसिप्स फॉर किडनी हेल्थ और मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन रियाज़। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं बहुत ही अहम है और हमारे आसपास बेतहाशा लोग हैं जो इस आर्ज़े में मुब्तला हैं या वो एट रिस्क हैं इस आर्ज़े में मुब्तला होने के लिए। तो हमारा जो टॉपिक है बेसिकली है हाइपरटेंशन या ब्लड प्रेशर। अब आज हम ये चीज़ डिस्कस करेंगे कि ब्लड प्रेशर कितना अहम है, कितना ख़तरनाक है और हमारे लिए ब्लड प्रेशर के कौन से लेवल्स एक्सेप्टेबल हैं और हम इसको किस तरह मैनेज कर सकते हैं अपनी रोज़मर्रा की एक्टिविटी के साथ, अपनी खुराक के साथ या अपना लाइफस्टाइल चेंज करने के साथ, और इसमें दवाइयाँ कितनी अहम हैं इसको मैनेज करने के लिए। तो इससे पहले कि हम आज के मौजू की तरफ बढ़ें, तो अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर ज़रूर क्लिक कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो आपको वक्त पर मिलती रहे और आप बेहतर तरीके से अपना और अपने अजीज़ व अकारब की सेहत का ख्याल रख सकें। तो सबसे पहले मैं आपको गाइड कर दूं कि ब्लड प्रेशर अगर हाई है तो ब्लड प्रेशर हाई होने का मतलब क्या है। तो इसमें एक बहुत बड़ी एक कॉमन गलतफहमी पाई जाती है कि ब्लड प्रेशर एज के हिसाब से ज़्यादा हो सकता है। जैसे मेरे पास बहुत सारे मरीज़ ऐसे आते हैं जिनकी एज तकरीबन को 50 प्लस है, तो उनका ब्लड प्रेशर 145 150 के करीब चल रहा होता है। तो उनको लगता है कि उनकी क्योंकि उम्र ज़्यादा हो गई है तो इसके अंदर ब्लड प्रेशर हाई एक्सेप्टेबल है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपने बेसिकली एक फ़िगर जहन में रखनी है, वो है 130 और 80। अगर आपका ब्लड प्रेशर 130/80 से ज़्यादा है तो इसका मतलब है कि आपका ब्लड प्रेशर हाई है। अब इसके अंदर एक और जो प्रॉब्लम आती है वो ये आती है कि हमारे जो बहुत सारे पेशेंट ऐसे आते हैं जिनके ब्लड प्रेशर हाई होते हैं लेकिन समहाउ वो उस हाई ब्लड प्रेशर को अडेप्ट कर चुके होते हैं। अडेप्ट करने का मतलब ये है कि उनको सिम्टम्स नहीं आ रहे होते। यानी कि अगर आपने बहुत दफ़ा कोई पेशेंट आपके पास आया है और आपने उसका रैंडमली ब्लड प्रेशर चेक किया है, उसका ब्लड प्रेशर 160 या 170 के ऊपर गया होता है, वो कहता है जी डॉक्टर साहब मुझे तो बिल्कुल भी महसूस ही नहीं हो रहा कि ब्लड प्रेशर ज़्यादा है। यानी कि ब्लड प्रेशर ज़्यादा होने की जो अलामात हैं कि सर दर्द है, तबीयत में बोझलपन है, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। तो मैं यहाँ पे ज़रा ये चीज़ क्लियर कर दूँ कि ऐसे अफराद जिनके अंदर ब्लड प्रेशर हाई होने की वजह से अलामात नहीं आती, उनमें ज़्यादा रिस्क है इसके नुकसानात का। अब जो हाई ब्लड प्रेशर है उसके नुकसानात हो क्या सकते हैं, तो आप ये जहन में रखें कि 4 मेजर ऑर्गन हैं या 4 मेजर अज़ा हैं जिस्म के जिसके ऊपर हाई ब्लड प्रेशर बहुत बुरी तरह हमलावर होता है। उसमें सबसे पहले ब्रेन यानी दिमाग है। अब दिमाग के अंदर जो सबसे इसमें अहम प्रॉब्लम आता है वो फालिज का है। अब फालिज की 2 किस्म हो सकती है कि खून की शरेयान बंद हो गई, इसमें क्लॉट आ गया, या खून की शरेयान खुदा न खास्ता फट गई। तो ये दोनों चीज़ें जो हैं हाई ब्लड प्रेशर के साथ मुमकिन है। उसके बाद नंबर 2 पे आ जाता है दिल। अब दिल के ऊपर अगर प्रेशर ज़्यादा आएगा तो दिल का अटैक या हार्ट अटैक हो सकता है। और फिर उसमें ये होता है कि जो दिल के पट्टे होते हैं वो आहिस्ता आहिस्ता कमज़ोर हो जाते हैं हाई ब्लड प्रेशर, मुसलसल हाई ब्लड प्रेशर होने की वजह से। फिर नंबर 3 पे आ जाते हैं आँखों के आर्ज़े। अब इसमें बाज़ वक़्त ये भी हो सकता है कि हाई जो ब्लड प्रेशर अगर मुसलसल रह रहा है तो उसके साथ लोगों की बीनाई भी जा सकती है, तो उसके बीनाई के प्रॉब्लम आ जाते हैं। जो आँख का पर्दा है उसके ऊपर असर आना शुरू हो जाता है हाई ब्लड प्रेशर का। और नंबर 4 जो बहुत अहम है वो है गुर्दा। यानी हाई ब्लड प्रेशर मुसलसल रहने से जब जो गुर्दे के फ़िल्टर हैं जो खून को साफ़ कर रहे हैं उसके अंदर प्रेशर बढ़ना शुरू हो जाता है। उसकी वजह से आहिस्ता आहिस्ता जो गुर्दे के अंदर फ़िल्टर की छाननी है उस प्रेशर को बर्दाश्त करने की सकत उनमें ख़त्म हो जाती है, वहाँ पे सोजिश आना शुरू हो जाती है। फिर आहिस्ता आहिस्ता जो गुर्दे हैं वो डैमेज हो जाते हैं, क्रेटिन बढ़ना शुरू हो जाता है, यूरिया बढ़ना शुरू हो जाता है। और अल्टीमेटली बाज़ वक़्त ऐसा भी हमने देखा है कि सिर्फ़ एक ब्लड प्रेशर कंट्रोल ना होने की वजह से लोग डायलिसिस के ऊपर पहुँच जाते हैं। और फिर जब ये मुसलसल चलता रहता है मामला, लोगों के गुर्दे श्रिंक हो जाते हैं क्योंकि उसमें खून की सप्लाई नहीं सही जाती है, उसमें क्रॉनिक उसमें इंजरी आना शुरू हो जाती है, उसके अंदर सारी फाइब्रोसिस होना शुरू हो जाती है। अब तो ये जो मेन मसले हैं ये हाई ब्लड प्रेशर के साथ आते हैं। और इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आपका ब्लड प्रेशर कोई बहुत ज़्यादा 200 के ऊपर जा रहा हो। अगर आपका ब्लड प्रेशर 130/80 जो मैंने आपको पहले एक रेंज बताई है उससे ऊपर है तो आप उस रिस्क कैटेगरी के अंदर आ जाते हैं जिसके अंदर ये सारे मसले मसाइल हो सकते हैं। ये तो हमारा हो गया जी पहला पार्ट कि अब हमने देख लिया कि हाई ब्लड प्रेशर हम कहते किसको हैं, हाई ब्लड प्रेशर के साथ कौन कौन से मसले मसाइल आ सकते हैं, कौन कौन से अज़ा हैं जो हाई ब्लड प्रेशर की वजह से डैमेज हो सकते हैं।
अब हम डिस्कस करते हैं कि हाई ब्लड प्रेशर को हम अवॉइड कैसे कर सकते हैं, कि कौन से ऐसे तरीके हैं जिससे हम ब्लड प्रेशर से पहले नंबर पे बच सकते हैं। या अगर हमें हाई ब्लड प्रेशर है और लो डिग्री का, यानी कि हमारा ब्लड प्रेशर या पेशेंट का ब्लड प्रेशर अभी बहुत ज़्यादा नहीं है, 130 से 140 के दरमियान है, या नीचे वाला 80 से 90 के दरमियान है, तो हम उस ब्लड प्रेशर को दवाइयों के बगैर कैसे मैनेज कर सकते हैं, और कौन सी ऐसी स्टेज है जिसके ऊपर हमें दवाइयाँ लेनी ज़रूरी हैं और दवाइयों के बगैर ब्लड प्रेशर मैनेज नहीं हो सकता। और हाँ, उस स्टेज के अंदर भी कौन से ऐसे तरीके हैं जिनसे हम एटलीस्ट ब्लड प्रेशर की दवाइयों की मिकदार कम कर सकते हैं। तो उसमें जो सबसे पहले चीज़ आती है वो एक लाइफस्टाइल, हेल्दी लाइफस्टाइल। हेल्दी लाइफस्टाइल का मतलब क्या है? हेल्दी लाइफस्टाइल बेसिकली बहुत ही ब्रॉड टर्म है जिसके अंदर आपका खाना पीना, उठना बैठना, सोना सब कुछ शामिल है उसके अंदर। तो सबसे पहले अगर आप खाने से स्टार्ट करें तो खाने का जो तरीका है वो सिंपल ये है कि आपने भूख रख के खाना है, जो हमारा सुन्नत के मुताबिक तरीका है, जो हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमने बताया है। अगर आप उसको फॉलो करें और आप भूख रख के खाना खाएं तो आप बिल्कुल सेफ़ जोन के अंदर हैं, उसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। आप ज़रूर खाएं, आप सब कुछ खाएं, लेकिन एक इत्तेदाल के साथ खाएं। इत्तेदाल पसंदी बहुत ज़रूरी है। फिर इसके अंदर जो जंक फूड है, जैसे बाहर के हम खाने खाते हैं, उनको आप या तो ख़त्म कर दें या कम कर दें, क्योंकि जो बाहर के खाने हैं उनके अंदर एक तो नमक की मिकदार बहुत ज़्यादा होती है, फिर उनके अंदर जो ऑयल यूज़ होता है वो ठीक नहीं होता, वो अच्छी क्वालिटी का नहीं होता। ओब्वियसली जो बाहर एक बंदा बैठा हुआ है जो अपनी कोई चीज़ बना के आपको सेल कर रहा है, उसकी कोशिश ये होती है कि मेरी जो प्रोडक्शन कॉस्ट है वो कम हो, उसके अंदर मैं ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमाऊँ। आप उसको इस सारी चीज़ को देखते हुए वो इस चीज़ को बिल्कुल नज़रअंदाज कर देते हैं कि मैं जो चीज़ बना के किसी को खुराक बेच रहा हूँ, खाने की चीज़ बेच रहा हूँ, उससे खाने वाले की सेहत पे क्या असर होगा। तो इस चीज़ का ख्याल आपने खुद रखना है कि आप बाहर से क्या लेके खा रहे हैं, क्योंकि जो कुछ खा रहे हैं अल्टीमेटली उसने आपके जिस्म पे असरअंदाज होना ही होना है। अब ये नहीं हो सकता आप खाएँ और आप कहें जी कि मैं ठीक रहूँ या मैं कुछ भी ना हो मुझे हो। ये अलग बात है कि वक्ती तौर पर कुछ नहीं होगा, जब आपका जिस्म उसको कुछ अरसे के लिए, अगर आपकी सेहत बेहतर है तो उसको बर्दाश्त कर लेगा, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो आपके जिस्म पे असरअंदाज होना शुरू हो जाएगा। तो नंबर 1, अपनी जंक फूड जो है उसको बंद कर दें। जंक फूड में सारे बर्गर, शवारमे, पैटीज़, बेकरी की चीज़ें, ये सब उसमें आ जाता है। कोल्ड ड्रिंक्स अपनी बंद करें। कोल्ड ड्रिंक्स के अंदर शुगर की कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है और उसके साथ एक जिस्म के अंदर हिजानी कैफियत पैदा हो जाती है, जिससे ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। अगर आप सिगरेट पीते हैं तो सिगरेट को आप या तो तर्क कर दें और या फिर उसको बिल्कुल कम कर दें। कोशिश करें कि अगर आप बहुत ज़्यादा पी रहे हैं तो उसको आधा कर दें और आहिस्ता आहिस्ता बिल्कुल आप इसको ज़ीरो पे ले जाएं, क्योंकि ब्लड प्रेशर तकरीबन एक सिगरेट पीने के बाद 2 घंटे तक हाई रहता है। यानी कि एक सिगरेट आप पी रहे हैं तो उसका इफेक्ट 2 घंटे तक रहेगा। तो इसलिए ये बहुत ही एक अहम बात है जिसको आपको समझना ज़रूरी है। उम्मीद है कि मैं आपको काफ़ी हद तक इस चीज़ का आगाही दे सका हूँगा कि ब्लड प्रेशर कितना मुज़र है, तो इसके लिए हमें इसको एहतियात करना, इसको कंट्रोल करना कितना अहम है। अगर आपके ज़हन में मज़ीद सवालात हों, आप कोई अपनी राय का इज़हार करना चाहें तो कमेंट सेक्शन में राय का इज़हार भी करें और अपने सवाल भी वहाँ पेस्ट करें। तो इंशाल्लाह बहुत जल्द किसी नई मौजू के साथ, किसी नई वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह ताला हम सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे और इस मुश्किल दौर में लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करें। तब तक के लिए, अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।